नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। तालिबानियों ने अफगान नागरिकों पर बरसाए कोड़े, काबुल एयरपोर्ट जाने से रोका, विदेशियों को दी जाने की इजाजत। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 1 सितंबर तक मध्य प्रदेश में 67 नई फ्लाइट्स होंगी शुरू। एक हफ्ते में इंदौर को ग्वालियर और जबलपुर से हवाई रूट से जोड़ने की तैयारी। बाढ़ पीड़ितों पर सीएम शिवराज का बयान, बाढ़ पीड़ितों का होगा पुनर्वास और पुनर्निर्माण, पीड़ितों को दी जा रही है राहत। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफर दिवस है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फोटोग्राफर्स को दी बधाई, कहा फोटोग्राफर्स को मिलना चाहिए बराबर का सम्मान। और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शिवराज सरकार सख्त, मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में बाढ़ से कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय दल में सर्वे कर 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। बाढ़ पीड़ितों को लेकर सीएम शिवराज का कहना है कि पीड़ितों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के साथ राहत कार्य किए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। पुनर्वास और पुनर्निर्माण तीनों काम करना है। जो बाढ़ से पीड़ित हमारे भाई बहन हैं, उनकी तकलीफें दूर करना है और उनको मुसीबत के बाहर निकालना है। सर, राहत हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के फोटोग्राफर्स को ऐसी तस्वीर खींचने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह एक सालाना वैश्विक उत्सव है जिसमें फोटोग्राफी के इतिहास, इसकी कला, शिल्प और विज्ञान का प्रदर्शन किया जाता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फोटोग्राफर्स को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफर्स को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। श्रम बराबर का करते हैं, समय बराबर का खर्च करते हैं, पर उतना सम्मान नहीं है। मैं पक्षधर हूं कि उनको सम्मान और अधिक मिलना चाहिए और इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चयनित शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज पर पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। शिक्षकों का वैक्सीनेशन भी कर लिया गया है। सरकार की तरफ से किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन न्यायालय का कहना है कि प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं कर सकते। न्यायालय के फैसले के बाद ही इसमें कुछ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को गुमराह कर रही है। चयनित शिक्षक जो हैं, उनकी सरकार की ओर से प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया है। सरकार की ओर से उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, पर क्योंकि माननीय न्यायालय का ये निर्णय है कि प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, रिजल्ट घोषित नहीं कर सकते, इसलिए ये न्यायालय की बाध्यता के कारण है और सरकार उसके लिए न्यायालय जा भी रही है, कोर्ट में हम जा भी रहे हैं। हमारी तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कांग्रेस के नेता कल पहुंच गए, तथ्यों को जानते नहीं है, प्रकरण की जानकारी है नहीं, हर मुद्दे पर राजनीति करना, हर मुद्दे पर केवल अपनी दुकान चलाना। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया हमने पूर्ण कर ली है। बेरोजगार युवाओं के साथ राजधानी भोपाल में मारपीट की गई, जिसको लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पूरी घटना की निंदा की है। पीसी शर्मा ने कहा कि घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि चयनित शिक्षकों का पूर्व में कमलनाथ सरकार ने चयन किया था, उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी हो चुका था, मगर सरकार इन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है। कमलनाथ जी की सरकार में चयन हो चुका था उनका, और चयन होने के बाद सत्यापन भी हो गया था। केवल चिट्ठी देना है कि ये आप ज्वाइन करो, ये सरकार चयनित शिक्षक को वो पत्र नहीं दे पा रही है। और कल जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, और एक जो आया है समाचार पत्रों में, एक बहन सड़क पर लेट के साष्टांग दंडवत कर रही है, ये मुख्यमंत्री का बेटी बचाओ अभियान है कि राखी का भी अपमान कर रहे हैं। और जिस तरह से बेरोजगारों को मारा गया कल लाठी से, और जो लड़कियां आई थी उनको मारा गया, एक टीआई को घसीट के मार रही है,
ये तालिबानी एक्ट है। तालिबान में भी यही हो रहा है, वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। वो स्कूल जा नहीं सकती, वो पढ़ने जा नहीं सकती। वही स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कर दी है। ये तालिबानी एक्ट है इस सरकार का, जितनी निंदा की जाए उतनी। रतलाम जिले में सालाखेड़ी से भाट पचलाना की सड़क पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं घटिया सड़क को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जांच टीम का गठन किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं जावरा एसडीएम का कहना है कि पुलिया पर भी घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत मिली है, जिसकी जांच कर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो रोड है उसकी शिकायत आई थी और उसमें जांच दल गठित किया गया है। इसमें शिकायत ये थी कि जो रोड का जो काम हुआ है वो गुणवत्ता जितनी होनी चाहिए थी उसके अनुसार नहीं हुआ है, तो उसके लिए कलेक्टर सर के द्वारा आदेशित किया गया था। तो उसके लिए आज हम जांच करने आए थे, तो इसकी जांच आज की गई। यहाँ जैसा आज जांच की गई तो वहाँ पे कुछ पुरानी पुलियाँ मिली हैं, कुछ नई पुलियाँ हैं। तो जो पुरानी पुलियाँ हैं वो जो जैसा आप बोल रहे हैं वो सच है कि हमें पुरानी पुलियाँ मिली हैं। अब वो हमें एस्टिमेट में देखना पड़ेगा कि क्या एस्टिमेट में अलाउड था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक गांव एक तिरंगा अभियान चलाया है, जिसके तहत देश के करीब 1 लाख से अधिक गांव में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। एबीवीपी से मिली जानकारी के मुताबिक अंडमान से अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से उड़ीसा तक करीब 1,09,000 गांव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण कर उसकी सलामी ली। इस अभियान में करीब 20 लाख सदस्यों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ट्रांसजेंडर समुदाय भी इस अभियान का हिस्सा बना। एबीवीपी की निधि त्रिपाठी ने कहा कि देश को स्वतंत्रता दिलाने में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान रहा है। अगर ये जो एक गांव एक तिरंगा अभियान हुआ, ये अभियान पूरे देश भर में 1,09,400 स्थानों पर एबीवीपी के माध्यम से तिरंगा पूरे देश भर में लहराया गया है। 1,09,400 स्थानों पर, जिसमें कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए 20,41,636 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की है। चूंकि कोविड के नियमों को देखना था, इस कारण से कोविड के नियमों का पालन करते हुए 20,41,636 लोगों की सहभागिता इन 1,09,400 कार्यक्रमों में हो पाई। शाजापुर में कालापीपल थाना क्षेत्र के पिपलिया नगर में भगवान भोलेनाथ की अंतिम शाही सवारी पर पथराव हुआ है। मामले में कालापीपल थाना प्रभारी आरके सिन्हा पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए कालापीपल थाना पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कुल 9 लोगों पर नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 2 पुलिसकर्मियों को लाइन टच किया है। सिरोंज विदिशा में गाय खुलेआम सड़क पर घूम रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए काम चल रहा है। सुरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि गौशाला का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जहां गौशाला बन गई है तो वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। मेरे को फोन से सूचना मिली हुई कि यहाँ पे गौवंश का ट्रक भरा हुआ जा रहा है, तो उसमें हम मौके पे पहुँचे। वहाँ पे देखा कि ट्रक से कम 70-80 गायें उसमें भरी हुई थी। डबल स्टोरी का वो ट्रक था, जिसमें सबको निकाला गया गांव वालों की सहायता से। और हम ये चाहते हैं कि इस गौ हत्या को बंद किया जाए, और नहीं तो हम सभी बजरंग दल वाले और सभी ग्रामवासी सभी मिलकर के थाने के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी कार्रवाई उचित होना चाहिए। ये कंटेनर है वो छूटना नहीं चाहिए, ये हमारी आशा है प्रशासन से। और आगे भी ये कहेंगे कि प्रशासन इस प्रकार की निगरानी रखेगी, ये गौ हत्या बंद हो और इस प्रकार के कंडक्टर पकड़ाए जाएं। आज सुबह सूचना मिली हमारे पुलिस स्टाफ को कि एक वाहन जो है उस तरफ फंसा हुआ है भोजापुरा के जंगल में, और जिसमें गोवंश होने की संभावना है। तत्काल हमारा स्टाफ वहां जाके मौके में पहुंचा तो वाहन में गोवंश भरा होना पाया गया।
तो वहाँ पर उपस्थित लोगों की मदद से गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाल कर रेस्क्यू किया गया और अब उसमें विधिवत। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं श्याम साहू भोजपुरा बैरसिया के जंगलों से ग्राउंड जीरो से आपको ताज़ा रिपोर्ट दिखा रहा हूं। यहां पर एक बहुत बड़ा कंटेनर पकड़ा गया जिसमें कि गोवंश भरा हुआ था और काफ़ी ठूस कर बुरी तरीके से उसको भरा गया था। अब किस वजह से वो कहां ले जा रहे थे, इसी विषय में हम यहां के स्थानीय ग्रामीणों से बात करते हैं। आप पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं कि कुछ गौ माताएं मृत भी पड़ी हैं, कुछ लाचार अवस्था में पड़ी हैं, कुछ को इधर उधर जंगल में निकल गई हैं। यहीं स्पॉट पर इस ट्रक को आज सुबह पकड़ा है। ये सुबह 5 बजे की घटना है। तो क्या मामला है ये भैया? 5 बजे हमें सूचना मिली कि एक कंटेनर आया हुआ है, उसमें 70, 75, 80 के आसपास नग है गैयों का, वो भरा हुआ है। उसके पीछे प्रशासन था, प्रशासन की वजह से वो अनियंत्रण हो गई गाड़ी, वो गाड़ी पलट गई। यहाँ उसमें जो अपन ने आके देखा तो 4-5 नग मरे हुए मिले और बाकी कुछ 8-10 नगों के हाथ पैर टूटे हुए मिले। बाकी नग ठीक ठाक थे, तो जिनको प्रशासन के और इसके द्वारा उसको यहाँ से निकाल दिया गया। वो सभी जानवर वो जो अपने नग थे वो जंगल में चले गए और बाकी ये आप देख ही रहे हो मृत पड़े हुए हैं और बाकी ये टूटे फूटे भी पड़े हुए हैं बेचारे यहाँ। और बहुत बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे जब हमारे। तो कितनी बजे का मामला है ये 5 बजे सुबह का मामला है। अच्छा, तो लोगों को सूचना कैसे लगी कि यहाँ पर ये कंटेनर गुजर रहा है? तो अपने कार्यकर्ता कहीं खेती पे थे, उन कार्यकर्ताओं को सूचना मिली अपने लोकल को, उनने हमारे पास फ़ोन लगाया, भाई साहब ये कंडीशन में एक कंटेनर पलटा हुआ पड़ा है, ओ तो आप बताइए क्या करना है। मैंने कहा मौके पे जाके आप देखो। और उनने जब मौके पर आके देखा तो यहाँ पर 70-80 नंग थे। फिर उसमें से सभी प्रशासन और संगठन के कार्यकर्ताओं ने बहुत मशक्कत के साथ में उन नंगों को बाहर निकाले और इसके बाद में गाड़ी को चढ़वाया यहाँ से। और गाड़ी प्रशासन का बहुत सहयोग रहा और प्रशासन अभी गाड़ी को लेके थाने पहुँच गई है। लगभग कितने गोवंश थे यहाँ पर? 70-80 के आसपास थे भाई साहब। अच्छा, प्रशासन का सहयोग मिला आपको? बिल्कुल सहयोग मिला, बहुत सहयोग मिला हमें, प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग मिला। और अशोकनगर में सिनेमा घर शुरू किए गए हैं। हालांकि अब सिनेमा घरों में संचालकों को कोविड गाइडलाइन का पालन कराना होगा। शहर के एकमात्र सिनेमा घर विवेक टॉकीज में भी दर्शकों की संख्या कम देखी गई। लाखों का घाटा झेलने के बाद अब सिनेमा घर संचालकों को उम्मीद है कि दर्शक मनोरंजन के लिए टॉकीजों की ओर रुख करेंगे। हालांकि दर्शकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना बहुत बड़ी चुनौती है। अभी आज पहला दिन है, तो शुरुआत में सुबह 21 आदमी आए थे। सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। उम्मीद तो सब है, उम्मीद तो बढ़ेगी, व्यापार चलेगा। अभी शुरुआत है, अभी 2 दिन और पब्लिक को मालूम हुआ तो अच्छा रिस्पॉन्स। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने तहसीलदार हेमंत शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईपीईएस माध्यमिक शाला बरखेड़ा में पदस्थ प्रधान अध्यापक गोरेलाल अहिरवार के साथ मारपीट की गई है, लेकिन अभी भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों के शाला की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसे जमींदोज किया जाए। जब मैं स्वतंत्र दिवस की तैयारी कर रहा था उसी समय घटना हो गई थी। मुझे कमरे में बंद करके और पीटा गया और एक मेरे साथी को भी चैलेंज दे दिया कि तू कुछ कहेगा तेरी भी खैर नहीं होगी। और उनके साथी भाई के साथ जो है नीरज के साथ मारपीट की गई, उसी से संबंधित दी गई। अगर 3 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक जो है साले नहीं, एक को किया गया, अभी एक अभी फ्री है, अभी एक घूम रहा है, ऐसा सुना है। दोनों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर एक सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उससे पहले भी शिक्षकों के साथ उन्होंने लगातार इस प्रकार की घटनाएं की हैं। शासन प्रशासन से हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि विद्यालय की जितनी भी शासकीय भूमि है उन सबको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। राजधानी भोपाल में बेरोजगार युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांग है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। वहीं प्रदर्शन में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।
इनका मेडिकल भी होगा और इलाज भी कराएंगे और इनको टेटनस वगैरह के इंजेक्शन वगैरह जो है जी नहीं, इस प्रकार की घटना नहीं है। मतलब इनको दौड़ा कर तो नहीं मारा है, लेकिन हाँ हम लोग भागे जरूर हैं ताकि ये लोग डिस्पर्स हों। और लाठीचार्ज जो है वो जो लोग बिल्कुल नहीं मान रहे थे उन पे थोड़ा बहुत बल प्रयोग किया है। इकट्ठे होंगे और शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन इन लोगों ने एंड मोमेंट पर पूरी अपने लोकेशन वगैरह चेंज कर दी और ये लोग PHQ के सामने जो मज़ार है वहाँ पूरे इकट्ठे हो गए और काफ़ी नंबर में, काफ़ी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए थे, करीब 800-900 लोग इकट्ठे हो, और जो कि काफ़ी उग्र क्राउड था, लीडरलेस मॉब था। बिल्कुल भी ये लोग अब एक दूसरे कहने में नहीं थे। इन लोगों को काफ़ी समझाइश दी गई, लेकिन इन लोगों के द्वारा बिल्कुल भी समझाइश नहीं दी गई और चक्का जाम करने की योजना करी गई है। इसमें काफ़ी तरीके वो जो पब्लिक जो हमारा ट्रैफिक था वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था और काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बन गई। जब इनको रोका गया तो इन लोगों के द्वारा जो है हमारे पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मियों के खून वगैरह भी आए हुए हैं, दिखाओ इस प्रकार से, और बाकी जो कांस्टेबल्स हैं उनके भी काफ़ी लगी हुई है। समाजसेवी सूरज सामंत ने डबरा नगर के बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों के बीच पहुंचकर अपना जन्मदिन मनाया। साथ ही पीड़ितों की मदद की और राशन सामग्री के साथ ही भोजन वितरित किया और वृक्षारोपण भी किया। ग्वालियर जिले के भितरवार और डबरा में पुलिस और आबकारी विभाग लगातार कच्ची शराब जब्त कर रहे हैं। ग्वालियर में कलेक्टर के निर्देश पर कच्ची शराब बनाने वाले पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए लगभग 58,000 की कच्ची शराब और बनाने की सामग्री जब्त की है। आबकारी उप निरीक्षक आमीन खान का कहना है कि किसी भी कीमत पर कच्ची शराब बेचने नहीं दी जाएगी। राजधानी में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी और पीसी शर्मा ने भी चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के देश को बहुत सारे बहुमूल्य नेता दिए हैं, जिनमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी शामिल है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं डॉक्टर शर्मा ने देश की सेवा की है। डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा ने विभिन्न पदों पर रहते हुए सराहनीय कार्य किए और एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी है। उनकी जीवन यात्रा पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की जो उनकी यात्रा रही वो निष्कलंक रही और समय समय पर उनको जो दायित्व मिला। प्रदेश भर की चयनित महिला शिक्षक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने भोपाल पहुंची। चयनित महिला शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से राखी के तोहफे के बदले उन्हें नियुक्ति देने की मांग की है। उनकी मांग है कि मेडिकल ऑफिसर्स की तर्ज पर उन्हें भी नियुक्ति दी जाए। वहीं मांगे नहीं मानने पर उन्होंने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। पवित्र रिश्ता है और मैं अपने मामा जी को राखी बांधकर उनसे उपहार स्वरूप में सिर्फ और सिर्फ अपने इन सारे साथियों के लिए नियुक्ति पत्र लेना चाहती हूँ। 3 सत्र से पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। हम लोगों के एक ही मांग है कि हमें हमारी नियुक्ति दी जाए। हम यहाँ पर रक्षाबंधन के त्योहार पर सभी बहनें अपने भाइयों के यहाँ जाती है और उपहार में कुछ न कुछ लेके आती है। हम मामा जी को राखी बांधने आए हैं और उनसे उपहार में हमारा नियुक्ति पत्र लेने आए हैं ताकि बैरागढ़ में सुदर्शन चक्र कोर ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शूर वीरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने लोगों को संबोधित किया और देश के महान इतिहास और शूरवीरों के पराक्रम के बारे में चर्चा की। उन्होंने देश निर्माण और आपदा बचाव कार्यों में देश की सेना की भूमिका की प्रशंसा भी की।
कार्यक्रम के अंत में मेजर जनरल वी.के. त्रिपाठी भी मौजूद थे। तो मैं मध्य प्रदेश के मुहिम गवर्नर जी का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ पे सम्मानित किया। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए तो सम्मान ठीक है, लेकिन ये हमें ये दर्शाता है कि हम एक बड़े महान देश के पुत्र हैं और हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें और भी अच्छा इस देश के लिए करना चाहिए और अपनी तन मन धन से पूरी इस देश की सेवा करनी चाहिए। ऐसे समान कार्यक्रम से हमें और प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो आगे जनरेशन हैं, जो हमारे आगे बच्चे हैं, उनको भी इस देशभक्ति में शामिल होने के लिए एक कुरवाई में मुहर्रम पर प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए जुलूस निकाला गया। जुलूस में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष हर्षुद्दीन आबिद, पूर्व पार्षद साबिर अली और अन्य नेता शामिल हुए। जुलूस में प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए नदी वाले घर से शुरू हुआ और आलम शरीफ पर समाप्त हुआ। नरसिंहगढ़ के गरड़िया खेरी गांव में ग्राम पंचायत ने आंगनवाड़ी भवन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। जिम्मेदारों ने भवन के नाम पर राशि तो निकाल ली, लेकिन काम अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। गांव में आंगनवाड़ी केंद्र किराए के मकान में संचालित हो रहा है। इस भवन की अभी तक 6,34,000 रुपए से भी ज्यादा की राशि सरपंच सचिव ने निकाल ली है, लेकिन भवन निर्माण में कोई काम नहीं हुआ है। ऐसी लगभग 20 आंगनबाड़ी भवन हमारे आए जहाँ राशि निकली है और काम कम हुआ। एक एक करके हम एक सप्ताह के अंदर उसको पूरा निराकरण कर देंगे और किसी ने गलती की तो वसूली में ब्याज से वसूली बढ़ा देंगे। उसमें सरपंच रहती चुकी एजेंसी, तो पहले प्राथमिकता रहती राशि जो शासन का धन गया है, धन पहले वापस आ जाए, पहली प्राथमिकता रहती। फिर कार्रवाई करना वरिष्ठ कार्यालय का दायित्व रहता, क्योंकि वसूली की कार्रवाई भी वहाँ से चलती। फिर जैसे वरिष्ठ अधिकारी निर्देशित कर देते वो कार्रवाई हो जाती। राजधानी भोपाल में अल्पना टॉकीज शुरू होने जा रहा है, जिसका पुनः उद्घाटन मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद ने किया। विधायक आरिफ मसूद ने अल्पना टॉकीज में संचालक अजीज उद्दीन को शुभकामनाएं दी हैं। संचालक अजीज उद्दीन ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के साथ शुरुआत की जा रही है। देखो, ये सरकार शुरू दिन से नौजवानों के खिलाफ है। एक तो ये सरकार रोजगार दे नहीं सकी। पूरी विधानसभा में हम लोग इनसे चिल्लाते रहे कि इसके ऊपर चर्चा कराई जाए। जो आपने रोजगार देने का वादा करा था, आपकी सरकार दे नहीं पाई, इस पर चर्चा कराएं, तो पूरे समय चर्चा नहीं कराई। युवक कांग्रेस ने आंदोलन करा, एक शांतिपूर्वक आंदोलन था, जिस बर्बरता से वो भी अधिकार मांग रहा था यूथ को, उस समय भी बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर करा। हमारे पूर्व मंत्री और युवा नेता जयवर्धन सिंह के साथ जिस तरह की बदतमीजी हुई वो भी देखने में सार्वजनिक आई। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।